हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 10 राज युद्ध, ठीक है। 10 राज युद्ध 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। वो किस वेद में वर्णित है? यह ऋग्वेद में वर्णित है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यह राजा सुदास और 10 अन्य जनजातियों, जो कबीलाई जनजातियों कहा जाता था, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी रहे थे। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का परिणाम क्या था? कलिंग युद्ध का परिणाम था कि अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया था, ठीक है। जो कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है, शिलालेख में मिलता है, जिसमें अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी। अशोक इस हिंसा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और अहिंसा का प्रचार करने लगे। इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। झेलम का युद्ध हुआ था। झेलम का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर को प्रभावित किया। पोरस की वीरता ने सिकंदर को प्रभावित किया और उसने पोरस को अपना राज्य वापस लौटा दिया। कौन सा युद्ध मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़ा है? मगध और नंदवंश का युद्ध। मगध और नंदवंश का युद्ध मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर नंदवंश का अंत कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह कार्य चाणक्य की सहायता से किया। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, ठीक है। चारों बौद्ध संगति आपको याद रखनी है। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, तीसरी कुंडलवन में। तो आप एक ट्रिक है उससे याद रख सकते हैं। राजा ने शाली को पटाया कुंडल वन में। तो पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, कुंडल वन। दोस्तों ये एक क्वेश्चन आ गया है बीच में, युद्धों के बीच में, तो याद रखना। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। आगे, अजातशत्रु और लिच्छवी गणराज्य के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? वैशाली का युद्ध हुआ था अजातशत्रु और लिच्छवी गणराज्य के बीच। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को हराकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। खारवेल किस राज्य का शासक था? कलिंग का शासक था। खारवेल कलिंग के शक्तिशाली शासक थे। उनके शासनकाल में कलिंग ने मौर्य साम्राज्य के बाद पुनः उन्नति की, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद उन्होंने पुनः उन्नति की थी। किस युद्ध ने मौर्य साम्राज्य के पतन की नींव रखी थी? तो पुष्यमित्र सिंह का विद्रोह हुआ था। उसने मौर्य साम्राज्य के पतन की नींव रखी थी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपद, याद रखना 16 महाजनपद थे। उनका उल्लेख एक जैन काव्य है भगवती सूत्र, उसमें मिलता है, और अगुंतर निकाय जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसमें मिलता है। तो 16 महाजनपदों का जिक्र याद रखना। कौटिल्य
यहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस साम्राज्य को हराने में मदद की थी? तो नंद वंश के हराने में मदद की थी इन्होंने, कौटिल्य ने। तो याद रखना, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद को हराने में मदद की थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्गदर्शन किया था। तक्षशिला और मगध के बीच युद्ध किस कारण से हुआ था? तो राजनीतिक प्रभुत्व के कारण तक्षशिला और मगध के बीच युद्ध हुआ था। हर्यक वंश के किस राजा ने अंग पर अधिकार कर लिया था? तो बिम्बिसार ने हर्यक वंश का शासक था, इसने अंग राज्य को विजय कर लिया था इसने। साकेत और कौशल का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये राम के काल में हुआ था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने साकेत और कौशल का राजनीतिक एकीकरण किया था। मगध और अवंती के बीच संघर्ष किसने समाप्त किया था? यह अशोक ने समाप्त कर दिया था। जो संघर्ष चलता आ रहा था मगध और अवंती के बीच, वो संघर्ष को अशोक ने समाप्त कर दिया था। कौन सा युद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है? यह आर्यों का आक्रमण से कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ये एक महत्वपूर्ण कारक था ये भी। कुषाण शासक कनिष्क ने किस स्थान पर युद्ध किया था? तो कुषाण शासक ने तक्षशिला में युद्ध किया था। कनिष्क ने तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके इसे कुषाण साम्राज्य में मिला लिया था। कण्व वंश का अंत किसने किया था? सातवाहन शासकों ने कण्व वंश का अंत किया था। संगम काल के दौरान कौन सा शक्तिशाली राज्य था? तो चोल, पांड्य, चेर सभी शक्तिशाली राज्य थे। तो याद रखना दोस्तों, ये केरल वाले राज्य में यहाँ पे आपको चेर देखने को मिलते हैं और कर्नाटक व आंध्र प्रदेश वाले राज्य में आपको चोल देखने को मिलेंगे और नीचे तमिलनाडु वाले हिस्से में आपको पांड्य देखने को मिलेंगे। किसने मलय युद्ध में चोल साम्राज्य का नेतृत्व किया था? तो राजा राजेंद्र चोल ने मलय युद्ध का नेतृत्व किया था। तो मलय द्वीप समूह पर विजय प्राप्त की और चोल साम्राज्य में मिला लिया था राजेंद्र चोल ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। क्या परिणाम था इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आगे दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर का सामना राणा सांगा से हुआ था। इसमें भी बाबर विजय रहता है और राणा सांगा पराजित होता है। इसी युद्ध में खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। याद रखना, कैसे याद रखोगे? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। तो खाने में जहर खाया, तो जिहाद को आप जहर बना देना तो आपको याद हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को हराकर पुनः दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यह अनिर्णायक रहा था, इसमें कोई किसी को भी पूर्णतः विजय नहीं रही थी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यह मराठों और अफगानों के बीच लड़ा गया था। अफगान शासक एक अहमद शाह अब्दाली था, उसके बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराकर उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। चित्तौड़ का युद्ध 1568 ईस्वी में हुआ था। किसके काल में हुआ था? यह अकबर के काल में हुआ था। ठीक है। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे विजय प्राप्त कर ली और मेवाड़ के लिए बड़ा झटका लगा था यह। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया था। रणथंभौर का युद्ध किसने जीता था? रणथंभौर का युद्ध अकबर ने जीता था। यह 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और इसने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था अकबर ने रणथंभौर को। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। इसमें शेरशाह सूरी विजय रहता है। 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में किसके बीच लड़ा गया था? यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है, हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी 1540 में ही सूरी वंश की स्थापना करता है। दिल्ली का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। यह नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें मुगल शासक मोहम्मद शाह था। किस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था? तो प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने अफजल खान को हराया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। खानदेश का युद्ध किस मुगल शासन के काल में हुआ था? खानदेश का युद्ध जो अकबर के शासन काल में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। यह विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, तालीकोटा युद्ध। ठीक है, याद रखना, यह विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो जाता है इसी युद्ध के बाद। कांगड़ा का युद्ध किसने जीता था? कांगड़ा का युद्ध जहांगीर ने जीता था। सत्रह सौ 64 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच होता है, बक्सर का युद्ध। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगलों को हराया था, एक साथ मिलकर हराया था। अहमदनगर का युद्ध 1595 ईस्वी में अकबर ने लड़ा था। ये अहमदनगर को जीत लेता है ये अकबर। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा मिर्जा जयसिंह के बीच होती है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए। देवगिरी का युद्ध 1296 ईस्वी में होता है। यह अलाउद्दीन खिलजी और यादव वंश के शासकों के बीच होता है, देवगिरी का युद्ध। सिंध पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। पहला मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की स्थापना की थी। ठीक है, यहीं से मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर प्रारंभ कर देता है।
तुर्कों और राजपूतों के बीच राजपूतों के बीच पहला बड़ा युद्ध कौन सा था? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक है, इसमें जयचंद पराजित होता है। और तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में होता है। यह इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में होता है। किस युद्ध ने बहमनी साम्राज्य के पतन का संकेत दिया था? यह तालीकोटा का युद्ध होता है। इसने बहमनी साम्राज्य के पतन का संकेत दे दिया था, जो 1565 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त कर दिया जाता है और बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। कौन सा युद्ध दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध। तो दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है यहीं से। रणथंभौर का युद्ध 1569 ईस्वी में होता है। यह अकबर द्वारा जीता गया था और मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है रणथंभौर को। कौन सा युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का कारण था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का कारण था। कर्नाटक का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 48 के बीच चलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा अभियान कौन सा था? तो गुजरात अभियान जलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा अभियान था। सिवान का युद्ध 1545 ईस्वी में होता है। यह शेरशाह सूरी द्वारा जीता गया था। चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में होता है, यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और जयचंद हार जाता है। मेवाड़ के राणा कुंभा का प्रमुख युद्ध कौन सा था? तो राणा कुंभा खंडार का युद्ध लड़ते हैं और दिल्ली सल्तनत को हरा दिया जाता है। राणा कुंभा ने खंडार के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। पानीपत के तीसरे युद्ध का क्या परिणाम था? मराठा हार गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। यह 1761 ईस्वी में होता है। यह मराठों और अफगानों के बीच होता है। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति का प्रतीक था? तो याद रखना दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध। अहमदनगर पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो अहमदनगर पर पहला आक्रमण अकबर ने किया था और इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। किसके बीच गोगुंडा का युद्ध हुआ था? गोगुंडा का युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के शासक बन गए? तो बंगाल के शासक प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के शासक बन जाते हैं। ठीक है, प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था? कालिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी के काल में हुआ था। शेरशाह सूरी कालिंजर के युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। तोप का गोला फट जाता है, उससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इसे जीत भी लिया जाता है शेरशाह सूरी को। ठीक है, 1545 ईस्वी को कलिंजर का युद्ध होता है। चित्तौड़ पर मुगलों ने कब्जा किया था। चित्तौड़ पर मुगलों ने 1568 ईस्वी में कब्जा कर लिया था अकबर के द्वारा।
मराठों और मुगलों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष कौन सा था? तो पुरंदर का युद्ध हुआ था, जो मराठों और मुगलों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष माना जाता है। 1565 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के साथ संधि की थी, पुरंदर की संधि। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच तनाव हो गया था, जिससे प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर की गद्दारी ने युद्ध में अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित कर दी थी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और अवध। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ अवध, बंगाल और मुगल शासक थे। ठीक है, इन सभी मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन पराजित हो जाते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी हार पर समाप्त हो गया? टीपू सुल्तान। ठीक है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके पतन का संकेत था? यह मराठा साम्राज्य के पतन का संकेत था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। इसका क्या परिणाम रहा था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मराठा और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है? सालवाई के संधि के साथ 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि होती है, और पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चलता है। इस युद्ध में का अंत सालवाई की संधि के द्वारा होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अकाली आंदोलन का संबंध किससे था? अकाली आंदोलन का संबंध सिख धर्म सुधार से संबंधित था। कौन सा युद्ध डलहौजी के लैप्स सिद्धांत के कारण था? ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो डलहौजी की हड़प नीति थी, उसके कारण हुआ था। हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने झांसी, सतारा, अन्य राज्यों के विलय कर लिया था अपने साम्राज्य में। इसी असंतोष के कारण 1857 का विद्रोह होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद मैसूर पर किसका शासन होता है? तो वाडियार वंश का मैसूर पर शासन होता है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने 1857 का विद्रोह दिल्ली से नेतृत्व किया था। कौन सा युद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है? 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक चलता है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच होता है। कोल्हापुर की संधि 1792 ईस्वी में होती है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच कोल्हापुर की संधि होती है। सतारा पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? तो 1848 ईस्वी में डलहौजी ने सतारा पर अंग्रेज हड़प नीति के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अवध को अपनी अधीन कर लिया? तो 1800 बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन कर लिया जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद वाडियार वंश की पुनः स्थापना कब होती है? तो वाडियार वंश की स्थापना 1799
99 ईस्वी में होती है। अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला युद्ध प्रारंभ होता है, आंग्ल सिख युद्ध। किस युद्ध ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो लाहौर की संधि होती है, उसके द्वारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है और पंजाब पर अंग्रेजों को कब्जा हो जाता है लाहौर संधि के तहत। मंगल पांडे ने 1857 में किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, इसके बाद इसको रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा की है। आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।